बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुग़ल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। चैनल भी वैसे सईद बलोच साहब का है। मैं वक्तन फ़वक्तन एज गेस्ट अपीयरेंस देता रहता हूं। बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब, आप मुझे मौका देने के लिए। आप मेरे एंकर हैं सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा सईद बलोच साहब, ख़बरें तो सारी लंदन में है, पॉलिटिक्स सारी लंदन में है। इमरान खान बार बार जिक्र करते थे लंदन प्लान, लंदन प्लान, लंदन प्लान। अब वो जेल में, नवाज शरीफ की वापसी की तारीख तय हो गई। नून लीग ने सर वहाँ पे जोड़े और मीडिया में ख़बरें चलवाई गई कि उन्हें पुराना जो दफन हुआ था ना बयानिया, वो छोड़ के उन्हें नया बयानिया मिल गया कि वो एहतसाब जो होगा ना वो अब सब का होगा। क्या एक तो लोग ये इन बातों पर यकीन करेंगे, और दूसरा इमरान खान फिर सच्चे साबित हुए हैं कि लंदन प्लान फिर अमल दरामद हो रहा है उस पर। बहुत शुक्रिया करामत मुग़ल साहब। देखें, आप मेरे एंकर हैं, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। इसकी हमें जर्नलिज्म में पढ़ाया जाता था जिस सवाल को गेस्ट किया ना बहुत अच्छा है, फिर आपका फिटे मुँह। अच्छा चले जी, मैं वो अल्फाज सवाल सख्त होना चाहिए। बहुत बुरा सवाल था। ठीक है, तो बात यह है कि देखें, इमरान खान साहब 5 अगस्त से जेल में हैं। उसके अलावा आप देखें कि इस साल के आगाज़ से जब से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में निगरान हुकूमतें आई हैं, ख़ास तौर पर इन दोनों सूबों में PTI के साथ इंतहा दर्जे के मज़ालिम हुए हैं। पूरी ताकत के साथ रियासती क्रैकडाउन इनके ख़िलाफ़ किया गया। सिर्फ सियासी रहनुमाओं या कारकुनों के साथ ही नहीं, बल्कि इवन के ख़वातीन और बच्चों के ख़िलाफ़ भी किया गया। 5 अगस्त से इमरान खान जेल में, नून लीग और PDM को मुकम्मल आज़ादी थी। पूरा मीडिया इनके पास था। पर 9 मई से पाकिस्तान के जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, न्यूज़ चैनल्स हैं, अखबारात हैं, उसके ऊपर इमरान खान का नाम लेने पर भी पाबंदी है। 31 मई में को डिसाइड हुआ। जी 31 मई को, सॉरी। तो तकरीबन अब 4 माह होने को हैं। 4 महीने से इमरान खान का नाम तक नहीं चल रहा। मुकम्मल आज़ादी के साथ भरपूर प्रोपेगेंडा PTI के ख़िलाफ़ किया गया, इमरान खान के ख़िलाफ़ किया गया। जैली ख़बरों की भरमार की गई, प्लांटेड ख़बरें लगाई गई, सब कुछ करके देख लिया गया। उसके बावजूद दो काम नहीं हुए। एक कि जो प्रोपेगेंडा इमरान खान के ख़िलाफ़ किया गया, अवाम ने उसको तस्लीम नहीं किया, उसको ख़रीदा नहीं है, वो सौदा नहीं बिकिया। ठीक है। 2 कि जो बयानिया नून लीग अपने हक़ में कायम करना चाहती थी वो भी नहीं हो सका। दोवें वो मतलब कि पंजाबी में कहते हैं ना कि सौदा बेचन गया तो मूल भी पूरा नहीं आया। सही। वो सौदा की मूल की पूरा होना सी, वो सौदा किसी ने खरीदे ही नहीं। मूल पूरा होना ना होना तो बाद की गल है। अच्छा, तो वो चीज़ें अब ये हैं कि ये सारा कुछ करके देख लिया नून लीग ने, मुकम्मल ग्राउंड खाली है, सब कुछ। इमरान खान साहब जेल में हैं। अभी भी कोई गारंटी नहीं है कि आम इंतखाबात से पहले वो जेल से बाहर निकलेंगे भी या नहीं निकलेंगे। नए चीफ जस्टिस आ चुके हैं। आपको इस मुल्क की अदालतों पर? मैं वही कह रहा हूँ कि नए चीफ जस्टिस साहब आ चुके हैं, आइन और कानून के लंबरदार हैं, उनके बड़े बड़े दावे हैं। उसके बावजूद वो अपने शुगल में पड़े हुए हैं। शुगल देखें ना कि कल वो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में जाके कहते हैं कि तुलबा, सर सुने तो सही ना सर, मेरी दिल की बात है, मैं तो वो करूँगा ना। वो शुगल कर रहे हैं। शुगल क्या कर रहे हैं? कहते हैं जी कि तुलबा यूनियन के ऊपर से पाबंदी ख़त्म होनी चाहिए। मेरा चीफ जस्टिस साहब से ये सवाल है कि चीफ जस्टिस साहब, इस मुल्क के अंदर कौमी सियासत पर पाबंदी है और आप यहाँ पे तुलबा यूनियन का जो है वो शुगल लेके बैठे हुए हैं, और उसके ऊपर आप बैठ के कह रहे हैं जी कि वो भाई अपनी सियासत को जो नेशनल लेवल की है, जहाँ से आपकी मुंतखब हुकूमत जन्म लेती है, उसको तो पहले बहाल करवा लें, उसके ऊपर से तो पाबंदी ख़त्म करवा लें, फिर आप तुलबा यूनियन की तरफ जाएं। आपको चीफ जस्टिस बनने के फौरी बाद मेरे ख्याल में काजी फैज़ ईसा साहब को सियासी वर्कर्स के ख़िलाफ़ नोटिस लेते हुए उनकी रिहाई का हुक्म देना चाहिए था, लेकिन अभी तक इनकी जानिब से वो भी नहीं किया गया। तो बात हम कर रहे थे कि नून लीग का बयानिया, तो मियाँ साहब ने सारा कुछ करके देख लिया। मरियम साहिबा ने सारे अरमान दिल के पूरे कर लिए। नून लीग की PTI की ख़वातीन वर्कर्स से बदला लेने के लिए जो कुछ उनके साथ मज़ालिम किए गए, उनके घरों पर छापे मारे गए, बच्चों को ज़दोकोब किया गया, और ख़वातीन गुज़श्ता 4 महीने से जेलों में हैं। सारा कुछ करके देख लिया। उसके बावजूद ना इमरान खान के ख़िलाफ़ बयानिया बन रहा है और ना अपने हक़ में बयानिया बन रहा है। तो मेरे ख़्याल में ये इलेक्शन से पहले एक तरह का इलेक्शन है, और यहीं से एक चीज़ साबित हो रही है कि आवाम किसी भी तरह से नून लीग का बयानिया ख़रीदने को तैयार नहीं है। और यही वजह है
कि गुज़श्ता दिनों नवाज़ शरीफ साहब ने जब वापसी का ऐलान हुआ कि उन्होंने 21 अक्टूबर को आना है, तो जावेद लतीफ़ साहब ने 2 रोज़ के बाद कहा जी हो देखें जी इस वक्त शादियों का सीज़न है, लोग मसरूफ़ होंगे, तो इसलिए हमने फ़ैसला किया है कि नवाज़ शरीफ साहब का शायान शान इस्तकबाल ना किया जाए। नहीं, ये वजह नहीं थी। वजह ये थी कि आवाम बाहर निकलने को तैयार नहीं है। आपके गवाल सर वो इलेक्शन को जब निकलेंगे ना, इलेक्शन को वोट देने के लिए पकड़ने को सर जिस दिन इलेक्शन होंगे ना, आप लिख के रख लें, इस मुल्क में रिकॉर्ड टूटेंगे, रिकॉर्ड बनेंगे और टूटेंगे कि वोटर टर्नआउट क्या होता है। और वो गरीब मज़दूर, वो गरीब सफ़ेद पोश लोग जिनकी गुर्बत का, उनकी कसम पुरसी का, उनके जो तंगदस्ती का पीडीएम की सियासी जमातों ने मजाक उड़ाया है, तमस्खर उड़ाया है, ये लोग इलेक्शन वाले दिन इनसे बदला लेंगे और इनके समझ आ जाएगी कि इनके साथ हुआ क्या। और मियाँ साहब और उनकी साहबजादी मरियम सफदर अवान साहिबा को मेरे ख्याल में चाहिए कि अपनी सियासत, वैसे सियासत तो अब इनकी ख़त्म हो चुकी है, पार्टी भी तकरीबन ख़त्म हो चुकी है, लेकिन एक मशवरा ये है कि पार्टी का वजूद मुकम्मल तौर पे ख़त्म होने से बचाने के लिए मेरे ख्याल में जो नून लीग के अंदर कुछ संजीदा लोग हैं उनको आगे आना चाहिए। पार्टी का वो खुद एहतसाबी करे, गलतियों की निशानदेही करे। अगर जो गलतियों की निशानदेही करता है उसको पार्टी से निकाल। मिफ्ता इस्माइल के साथ क्या हुआ? सर देखें, ये भी जब जहाँ पे वन मैन शो होगा, आप सियासी जमातों को अपने ख़ानदान की कंपनी, ख़ानदान की कंपनी समझ के जब आप चलाएंगे ना, सियासी जमात की बजाय ख़ानदान की एक ज़ाती मलकियत बना के, तो फिर यही होगा। जहाँ पे सियासी जमातें हो ना, जहाँ पे जमहूरियत हो, वहाँ पे इख्तिलाफ राय का एहतराम होता है। कौन कर रहा है? नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज। तो ये क्या है? तो ख़ानदानी, मैं वही कह रहा हूँ ना, ख़ानदानी कंपनी है। भाई सरबराह था तो भाई के बाद दूसरा छोटा भाई आ गया, छोटे भाई हटा तो बेटी आ गई, बेटी से हटी तो हमज़ा आ गया, हमज़ा के बाद अब सुनने में आ रहा था कि शायद सुलेमान साहब आ जाएं, क्योंकि हमज़ा साहब वो कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं कर सके जो उनसे तवक्को की जा रही थी। तो ख़ानदानी कंपनी है। और देखें कि नून लीग कल तक, जिसको पंजाब के अंदर शायद जिसको हराने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जैसी सियासी जमात ये ख्वाब लेती रही है, उसके ख्वाब रहे हैं कि हमने नून लीग को हराना है पंजाब के अंदर और पंजाब के तख्त लाहौर के ऊपर हमने हुकूमत कायम करनी है। वो पीपल्स पार्टी छोड़ें, उसका तो ख्वाब पूरा नहीं हुआ, लेकिन नून लीग का सफाया हो चुका है पंजाब के अंदर। और इस वक्त हालत ये है कि नून लीग का बयानिया कोई ख़रीदने को तैयार नहीं है। यही मेरे ख्याल में कि मियाँ साहब ये मुकदमात चलें जी, सियासी मुकदमात हैं, लोग भुगत भी लेते हैं, चीज़ें चल भी जाती हैं। असल अलमिया ये है कि नून लीग का वोटर ख़त्म हो चुका है, सफाया हो चुका है पंजाब के अंदर। गवाल मंडी वाले वो देखे ना आपने, जो पिछले दिनों सर्वेज हुए और तो ये वो लोग हैं जिनके दरमियान नवाज शरीफ साहब पैदा हुए, पले बड़े, बचपन गुजरा, जहाँ से बार बार बकाया समझे कि वो बाई डिफ़ॉल्ट पोजीशन होती थी उनकी कि मद्दे मुकाबले ही कोई नहीं होता था और कामयाब हो जाते थे। आज वहाँ पर ये हालात हैं कि लोग गालियाँ दे रहे हैं जो टीवी के ऊपर चलाई नहीं जा सकती। तो ये वो हालात व वाक़यात हैं मेरे ख्याल में। जो लेवल प्लेइंग फील्ड मांगी थी उन्होंने, रिस्क ज़ीरो मांगा था, हो गए सर जी। लेवल प्लेइंग फील्ड में यही आपको बता रहा हूँ कि नवाज इमरान खान साहब हो गए ना, सारी चीज़ें पूरी हुई, सारे शौक पूरे हुए, उसके बावजूद नहीं हुआ। सर आप रिस्क की बात करते हैं, नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के वो वाहिद सियासतदान हैं जिनकी ज़िंदगी की ज़मानत इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मांगी थी। इमरान खान साहब तो पड़े हैं ना जेल में। किसी को, मैं अब जज हैं, फिर हम कोई बात करें तो हमारे ऊपर तौहीन अदालत लग जाएगा। किसी जज साहब को ये शर्म नहीं आती कि एक लीडर के बारे में आप कहते हैं जी कि इनकी ज़िंदगी की ज़मानत दें, और दूसरा जिसकी ज़िंदगी को ख़तरात थे वो दुआइयाँ देता रहा, तो आप कहते थे कि नहीं, इसको एम्बुलेंस में डाल के भी लाना पड़े तो अदालतों में ले के आओ। तो लाडलापन नवाज शरीफ साहब ने हर जगह, हर सूरत बड़े भरपूर तरीके से उसको एंजॉय किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वो सारे चौंचले होने के बावजूद वोट जो है ना वो सिर्फ इमरान खान का है। और इस वक्त पाकिस्तान के अंदर अगर कोई एक सियासी ताकत है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। इमरान खान 2 माह से ज़ायद हो रहे हैं, 2 माह होने को हैं, जेल में हैं। उसके बावजूद आप देखें कि आज भी उनके कारकुन बग़ैर किसी सियासी क़यादत के यूनियन कौंसल लेवल तक लोग सर रोपोश हो चुके हैं, छुप चुके हैं, मंजर आम से गायब हो चुके हैं, घरों को ताले लगे हुए हैं। यूनियन कौंसल लेवल तक कोई बंदा नहीं है, उसके बावजूद आवाम बाहर निकल रही है, मुजाहरे भी करती है।
वो झंडा लहराओ मुहिम भी चलाती है, घरों के ऊपर पाबंदी लगाते हैं, छापे मारते हैं तो गुब्बारों के साथ बांध के चला देते हैं। ये वो चीज़ें हैं, ये वो क्रिएटिव माइंड्स हैं जो आज तक आपकी सियासत में पहले कभी किसी ने वो न महसूस किए, न देखे, न उनका तजर्बा किया। तो ये नई चीज़ें हैं और मेरे ख़्याल में यही वो हालात हैं जो आपके मुल्क के अंदर नई सियासी क़यादत को जन्म देते हैं। और हमने देखा है कि जो मर्द हजरात हो PTI के ख़ास तौर पे, या ख़वातीन हो, अब आप ख़वातीन में वो देखें ना, वो 39 ख़वातीन जो पंजाब की जेलों में बग़ैर किसी मुकदमे के हैं, मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा निखरी हुई सियासी क़यादत शायद ही आपको मिले। क्राइसिस में लीडरशिप मिलती तो मिली, बिल्कुल मिली। देख लें, आज आप चैलेंज कर रहा हूँ आपको, पूरे पंजाब के बल्कि पूरे पाकिस्तान के किसी भी हलके से मरियम साहिबा के मुकाबले में सनम जावेद को आप खड़ा कर दें, अगर मरियम साहिबा की ज़मानतें ज़ब्त ना होना तो फिर कहिएगा। ये हालात वाक़यात हो चुके हैं। तो नून लीग को समझना चाहिए। मैं ये समझता हूँ, देखें सियासी जमातें जो है ना, वो जितनी सख्त अपोजिशन करती हैं ना, उसका फ़ायदा अल्टीमेटली आवाम को होता है। उसकी वजह यह है कि जब एक सियासी जमात अपोजिशन में होते हुए हुकूमत पे दबाव बढ़ाती है तो फिर हुकूमत ये सोचती है कि हमें अपनी आवाम को रिलीफ देना चाहिए ताकि ये जो मुज़ाहमत कर रहे हैं, सियासत कर रहे हैं, अपोजिशन कर रहे हैं, आवाम इनकी तरफ रुझान उनका ना जाए। तो आप पिछले 3.5 साल भी PDM ज़ोर लगाते रहे, एतवार को भी बंदे नहीं निकलते थे, और अब तो फिर सुंजियाँ हो गई हैं गलियाँ, तो फिर मिर्ज़ा यार फिर तो लंदन है बेचारा, गलियाँ सुंजियाँ ने, तो मिर्ज़ा यार जड़े ने वो लंदन बैठे ने, वापस आने को दिल नहीं करता। क्यों? क्योंकि डर खौफ है। अगर इमरान खान वाली थोड़ी सी हिम्मत नवाज शरीफ साहब दिखा देते तो आज उनकी भी हालात मुख्तलिफ होते हैं। चलें, बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब, आपके तज़िये का कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।